हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पढ़े पीरियड, क्षेत्रफल तथा आयतन नाम का चैप्टर। इससे पहले हमने वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट की, जिसके अंदर हमने पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला पोर्शन पढ़ा। अब से पहले जो क्वेश्चन थे 12.1 के, उसमें क्या था आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आज जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हम एक्सरसाइज 12.2, उसके अंदर क्या पढ़ेंगे, आयतन। क्या होने वाला उसके अंदर, आयतन होने वाला है। देखिए, जो इससे पहले हमने वीडियो पढ़े हैं उसके अंदर आपके 3 वीडियो है, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3। उसके अंदर सभी फॉर्मूले लिखवाए भी गए हैं, लेकिन फिर मैं एक बार वो रिपीट कर देता हूँ आपके लिए आयतन के फॉर्मूले, क्योंकि सभी क्या आने वाले हैं, वो काम में आने वाले हैं। तो आपका जो पहला घन से स्टार्ट करते हैं, घन का आयतन याद भी हो जाएंगे और रिपीट भी हो जाएंगे। घन का आयतन क्या था, भुजा की घात 3 यानी कि a क्यूब। ये था आपका घन का आयतन। और बेलन का आयतन था आपका, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन था हमारा पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन था हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इधर हटा दो, बस आयतन तक रहने दो। और था हमारा गोले का, गोले का आयतन, गोले का आयतन था हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। और अर्धगोले का इसका आधा कर दो, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए, सभी फॉर्मूला आयतन के मैं लिख दिए, सब लेक्चर नंबर 1 में भी लिखवाए गए हैं, लेक्चर नंबर 3 में लिखवाए गए, लेक्चर नंबर 4 में फिर से लिख दिए। देखिए, फॉर्मूले याद होना बड़ा जरूरी है। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बिना फॉर्मूले को तो क्वेश्चन होने ही नहीं है। तो क्वेश्चन मतलब ऐसे मान के चलो, फॉर्मूले को रट लो, समझ लो, कुछ भी कर लो, बहरहाल याद कर लो। ये क्या है, आपकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम 12 बनकर। तो पहला क्वेश्चन ये है आपकी स्लाइड पे, ये है एक ठोस, हाँ ठीक है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करो, मतलब पाई का मान नहीं लगाना। तो करते हैं, देखिए, एक आपका अर्धगोला है, क्या बोला उसने, एक आपका क्या है, अर्धगोला, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेमी। पूरा होता है व्यास और आधी हो गई त्रिज्या, आधी हो गई त्रिज्या कितनी है, 1 सेमी। और जो इसके ऊपर एक शंकु रखा है, इसके ऊपर शंकु बनाओ, इसके ऊपर क्या रखा है, शंकु रखा है। और उसने कहा उसकी त्रिज्या की ऊंचाई का है, तो उसकी हाइट कितनी है, शंकु जो है इसकी त्रिज्या की ऊंचाई का, इसकी हाइट कितनी है, ये भी 1 सेमी है, ऊंचाई भी कितनी है इसकी, 1 सेमी। तो इस पूरे का हमें आयतन बताना है, किसके, पाई के पदों में। तो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्सरसाइज हमारी है 12.1, पहला क्वेश्चन कर रहा है इसका। पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन चित्र से लिख दिया करो, चित्र से अच्छा रहता है। देखो, चित्र से, चित्र से थोड़ा सा पतला कर लो, चित्र से करेंगे। ठीक है, तो आपके शंकु की, जैसे पहले तो हाँ शंकु चलो, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर कितनी है, 1 सेमी। शंकु की ऊंचाई कितनी है, 1 सेमी। और दोनों की त्रिज्या क्या है, 1 सेमी है, 1 सेमी है। देखेंगे शंकु की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्ध गोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या
दोनों बराबर है और दोनों कितनी है, 1 सेमी है। तो हमें निकालना है इसका आयतन। ये पूरा जो आपका ठोस बना है इसका क्या निकालना है, हमें आयतन निकालना है। ठीक है, तो करते हैं ठोस का आयतन। ठोस का आयतन, तो ठोस का आयतन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, एक तो इसमें अर्धगोला और एक क्या है आपका शंकु है, तो लिखेंगे अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन, शंकु का आयतन दोनों करते हैं। तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का अभी लिखवाया मैंने, अगर याद ना हो ना तो यहाँ से देख लिया करो आराम से, अभी लिखवाया मैंने। क्या है, ये है अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन का है ये रहा। अर्धगोला कितना है, 2/3 पाई आर क्यूब, और आपका शंकु का है 1/3 पाई स्क्वायर एच। अब अगर आप ध्यान दो, नीचे 3 है नीचे 3 भी है, एक तो 1/3 कॉमन आ गया, पाई यहाँ भी है पाई यहाँ भी, एक पाई कॉमन आ गया, आर स्क्वायर यहाँ भी और आर स्क्वायर यहाँ भी, एक आ गया आर स्क्वायर कॉमन। तो अंदर बचने वाला एक तो 2 बचेगा, 3 नीचे आ गया, पाई बाहर आ गया, एक आर बचेगा, प्लस 1/3 आ गया, पाई आ गया, आर स्क्वायर बाहर गया, एच बचा। थोड़ा सा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर वैल्यू लगाओ, 1/3 पाई की वैल्यू नहीं लानी क्योंकि उसने आंसर कहा पाई के पदों में बताओ। ठीक है, तो पाई इंटू आर की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर, ब्रैकेट में 2, आर की वैल्यू 1 प्लस एच की वैल्यू 1। थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, 1/3 पाई 1 का स्क्वायर 1, ये हो जाएगा गुणा 2 और 3 हो जाएगा, देखो 2 करना 2 और प्लस 3 कितना है 3, और 3 से 3 कैंसिल, और पाई करना पाई पाई आ जाएगा, कितना जाएगा पाई सेमी क्यूब आंसर। पाई के पदों में क्या हो गया हमारा आंसर आ गया। ठीक है, पाई के पदों में क्या आ गया हमारा आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपसे एक डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, डायग्राम कैसे बनता है, और उसके बाद अपना बहुत आराम से जाकर फॉर्मूला लगाओ, जो फॉर्मूला आपको पढ़ा दिए गए हैं और उसका अंदर वैल्यू पुट करो और आंसर हमारा निकल के आ जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा पढ़ के देखते हैं इसको। ये है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल ने एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास 3 सेमी है और इसकी लंबाई 12 सेमी है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी हो तो रचेल द्वारा बनाए गए उत्तर का क्या पूछ गया, हम ये बोल गए, रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल के अंतविष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत आराम से हो जाएगा। उसने कहा एक मॉडल बनाया गया, देखिए एक रचेल है नाम का विद्यार्थी, उसने क्या बनाया, एक मॉडल बनाया। वो जो मॉडल है वो कुछ इस तरीके से है, भाई ऐसा मॉडल है, और इसके दोनों सिरे पे क्या रखे हैं, शंकु रखे हैं, इधर भी और इधर भी, ऐसा मॉडल है भाई। दोनों सिरों पे क्या रखे हैं, शंकु रखे हैं। ओके, वो क्या कहा गया देखते हैं, इसके अंदर इसकी त्रिज्या विज्या दे रखी है, उसने दे रखा है इसको 3 सेमी व्यास है और 12 सेमी लंबाई है, और ऊंचाई कितनी है शंकु की, 2 सेमी। देखिए इसका जो पूरे की लंबाई है वो कितनी है, 12 सेमी, 12 सेमी लंबा है पूरा, ये पूरा कितना है 12 सेमी, और जो इसका व्यास है ये व्यास है उसका ये वाला 3 सेमी का, पूरा कितना है 3 सेमी। अच्छा तो आधा कितना होगा, आधा 1.5 हो जाएगा, 1.5 सेमी। ऐसे इधर होगा, सेम प्रोसेस होगा। और शंकु की जो ऊंचाई है, ये वाली ऊंचाई शंकु की ऊंचाई है ये 2 सेमी है, तो 2 सेमी इधर है और 2 सेमी ऐसे इधर होगा, ये ऊंचाई होगी तो इसकी 2 सेमी इधर होगा शंकु। अच्छा एक बात है, यहाँ तक देखो,
ये पूरा तो 12 है, 2 इधर कम हो गया, 2 इधर कम हो गया, कितना बचेगा 8 सेमी। यहाँ तक कितना बचेगा ये 8 सेमी। बस जी, क्वेश्चन बन के रेडी है, अब आराम से हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसका, बेलन का आयतन प्लस 2 शंकुओं का आयतन। तो करते हैं, सॉल्यूशन कर रहा है इसका, देखिए चित्र से, चित्र से। तो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी है 8 सेमी। अच्छा वो बताओ, इस दोनों के लिए हाइट लेंस के लिए बड़ा h ले लो, क्योंकि मुझे शंकु की भी लिखनी है ना ऊंचाई, कितनी हो गई, बड़ा h ले लो, कैपिटल कोई बात नहीं है। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h कितनी है तुम्हारी, शंकु की 2 सेमी है, बेलन की ऊंचाई भी होगा और शंकु की ऊंचाई भी होगा। और हमें क्या करना, अच्छा त्रिज्या दोनों की सेम है, जो बेलन की त्रिज्या वही किसके, शंकु की त्रिज्या है। तो लिखेंगे बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या, दोनों से भी छोटा ले लो, r बराबर 1.5 सेमी। बस तो क्या निकालना है इसका, मॉडल का आयतन। हमें निकालना है इस मॉडल का आयतन। तो मॉडल का आयतन के लिए कैसे निकालेंगे, बेलन का आयतन प्लस 2 शंकुओं का आयतन, और सवाल हमारा हो जाएगा। करेंगे, मॉडल का आयतन बराबर, मॉडल का आयतन बराबर कैसे करेंगे, बेलन का आयतन प्लस 2 गुणा, क्योंकि 2 है ना, एक इधर शंकु एक इधर, दोनों शंकु सेम ही है, तो क्या करेंगे 2 गुणा शंकु का आयतन। बेलन का आयतन फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h। और मैंने बेलन के लिए कौन सा कैपिटल एच लिया है ना, तो यहाँ पे कैपिटल एच ले लेंगे, बड़ा वाला एच ले लेंगे अपना, प्लस 2 और शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई r स्क्वायर यहाँ भी और पाई r स्क्वायर यहाँ पे कॉमन ले लो, पाई r स्क्वायर लिखो, यहाँ से बचेगा h प्लस यहाँ से बचेगा 2/3 और h। मान लो पाई का मान 22/7, r का मान 2 बार लगेगा, वो कितना है 1.5 है, 1.5 गुणा 1.5, h का मान 8 2/3, छोटे h का मान 2, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मिनिमाइज, दिख रहा होगा इसमें तो। उसके बाद देखो, ये पूरा हटाया नीचे 0 लगाओ, ये पूरा हटाया और नीचे 0 लगाओ, 22/7, जल्दीबाजी कुछ नहीं, 15 गुणा 15, नीचे 10 गुणा 10, यहाँ पर 8 प्लस 2 दूनी 4/3, ठीक है। 5 से काट लो, 5 से 15, 5 दूनी 10, 5 से 15, 5 दूनी 10, तो ऊपर के इधर करना, उसके बाद ऊपर 22/7 गुणा, ऊपर 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, नीचे 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। इससे सोल्व करो, इसका अपन में 1 ले लो, ऐसे एलसीएम लेंगे यहाँ पे हम, एलसीएम कितना का डायरेक्ट कर देता हूँ यार इसको, गुणा एलसीएम लेंगे कितना आएगा हमारे यहाँ पे 3, गुणा करेंगे, देखो 3 अट्ठे 24, 24 और 1 24 और 4 27, देखो 3 अट्ठे 24, 24 4 28 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 4 28, सही है बिल्कुल। 8 तो 24 28, 3 से 3 कैंसिल और 7 चौक 28, 2 दूनी 4 और वाले 2 से वाला 2 कैंसिल, तो 22 गुणा 3 और 22 से 66 सेमी क्यूब,
आंसर। मेरे क्षेत्र में स्क्वायर आता है, यहाँ पे क्या था, क्यूब आता। बहुत ही सुंदर सवाल था और हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ढंग से इसको कर लिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहा करो, इसके स्क्रीनशॉट लेते रहा करो। उसके बाद करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओहो हो, अच्छा क्वेश्चन आ गया भाई, थोड़ा सा लेवल तो अप होता जाएगा ना आगे। ये है एक गुलाब जामुन, दिख रहा, बड़ा कर लो, दिक्कत नहीं है। अभी सही है। एक गुलाब जामुन रसगुल्ला में जिसके आयतन का लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है। अच्छा, जिसके दोनों सिरों पर अर्धगोले हैं तथा उसकी लंबाई 5 सेमी है, व्यास 2.8 सेमी है। हो जाएगा, हो जाएगा बहुत आराम से। देखिए क्या है, एक रसगुल्ला है, ठीक है, गुलाब जामुन, ये आपकी क्या है, गुलाब जामुन, और ऐसे गुलाब जामुन है, थोड़ा बड़ा करके मान लेता हूँ। और इसके दोनों ओर क्या रखा, इधर भी अर्धगोला और इधर भी अर्धगोला। इसके पूरे की लंबाई कही उसने 5 सेमी। जो पूरा है ना, ये पूरा कितना है, 5 सेमी का। अच्छा ठीक है, और इसका ये इतने वाला पोर्शन ये अर्धगोला हो गया, और इधर भी बीच में बेलन हो गया, दोनों तरफ क्या होगा, अर्धगोला होगा। और जो इसके ना ये ब्यास दे रखा है, ब्यास ये वाला, ये ब्यास दे रखा है हमें, ये ब्यास दिया है पूरा हमें, पता नहीं यार भूल गया मैं तो कितना था, ब्यास है इसका 2.8 सेमी। अरे यही गिनने पे ब्यास दे रखा है 2.8 सेमी। और ठीक है, क्वेश्चन कहेंगे ये ब्यास दे रखा है हमें 2.8 सेमी, ये पूरा कितना है, सी एम है यो, तो आधा कितना होगा, 1.4 सेमी। अच्छा जब ये इतना तो ये भी कितना होगा इधर को, 1.4 सेमी, ये भी इतना होगा, ऐसे ये भी कितना होगा, 1.4 सेमी। अच्छा एक बात बताओ, ये पूरा तो 5 है, ये इतना कितना बचेगा, ये वाला बेलन बेलन कितना बच रहा, ये कितना बचेगा बताओ, सेमी है भाई, ठीक है। अच्छा 1.4 यहाँ, 1.4, 2.4 तो ये हो गया, और 2.4 में से ये मतलब इधर कितना हो गया, मुझे ये वाली वैल्यू चाहिए कितनी, पूरा कितना है 5, तो 5 में से अगर मैं 2.8 माइनस कर दूं तो कितना बचने वाला हमारा यहाँ पे, 2 और 2, ठीक है, हाँ 2 और 2 बचेगा हमारा अपना आराम से, तो 2.2, तो ये कितना हो जाएगी, 2.2 सेमी, यहाँ से यहाँ तक किसकी, बेलन की ऊंचाई। बस तो अब तो इसका आराम से निकाल लेंगे, आयतन निकालें फिर 45 चाशनी करना, चलो वो बात की बात है, पहले ये करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 चित्र से कर रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है, चित्र से करते हैं, ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई कितनी है इसकी, अब 2.2 सेमी, नोट करो, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.2 सेमी, कितनी हो गई, 2.2 सेमी, ओके। त्रिज्या दोनों ही क्या है, जो अर्धगोले की है वो किसकी, आपकी बेलन की, तो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर कितनी है, 1.4 सेमी। हमें निकालना है इसका आयतन पूरे का, पूरा क्या है, गुलाब जामुन, देखो गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन, तो गुलाब जामुन का आयतन कैसे निकलेगा, इसके अंदर तो एक बेलन है और दो क्या है, अर्धगोले,
तो लिखेंगे बेलन का आयतन, क्या हो रहा है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोलों का आयतन, क्योंकि एक अर्धगोला इधर है और एक अर्धगोला इधर है, 2 अर्धगोलों का आयतन। ठीक है, चलाते हैं। 2 अर्धगोलों का आयतन बराबर बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, 2 और अर्धगोला कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहां से देखो पाई यहां भी है, पाई यहां भी है, आर स्क्वायर यहां भी और आर स्क्वायर कर दे तो कॉमन ले लेंगे, तो पाई आर कॉमन प्लस 2 दूनी, ठीक है, यहाँ से कितने 2 आर बाहर आ गए, 1 आर बचेगा, सबका मान लगाओ, पाई का मान 22। अच्छा क्वेश्चन में कहा तो नहीं पाई का मान, देख लिया करो, पाई का मान कहीं भी देता, कभी कभी नहीं कहा, नहीं कहा वही लगेगा, कितना होता है 22/7 गुणा आर का मान ये रहा 1.4, 2 बार लगाओ, 1.4 गुणा 1.4 ब्रैकेट में, एच का मान 2.2 प्लस 4/3, आर का मान 1.4। जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं, वरना क्वेश्चन हो जाएगा गलत। करो, देखो बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आराम से। कलर कौन सा चलेगा, ब्लैक चला के देखते हैं। ये पूरा हट लगा, हटा है, 1 0 आ गया, ये पूरा हटा है, 1 0 आ गया, वो बोर्ड में हटा ऐसे रहने दो। ये बचेगा 22/7 गुणा 14/10 गुणा 14/10 ब्रैकेट में 2.2 प्लस मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 14 करना 14, 14 28, 28 दूनी 56, 5.6 बटे में 3। उसके बाद देखो 7 दूनी 14 और 2 पंजे 10। जल्दीबाजी कुछ ना करो, ऐसे रहने दो। कितना बचा हमारा ऊपर, ये इधर कर रहा हूँ, उसके बाद 22 और गुणा 14 ऊपर, नीचे 5 गुणा 10, 5 गुणा 10 ब्रैकेट में देख लो, इसके फोन में एक लेके ना एलसीएम ले लो, 3 लिया हमने एलसीएम, इसकी मल्टीप्लाई इसकी यहाँ, इसे करेंगे 22 से 66, 6.6 प्लस 5.6 पॉइंट है ये, तो 22 गुणा 14 नीचे 5 गुणा 10 गुणा, इनको ऐड कर लो, 6 6 12 का 2, अस्सी लगा 1, 11 और 1 12, देखो 6 6 12 का 2, असले 5 6 11 और 1 12, और पॉइंट ही आ गया, और नीचे कितना आ गया 3। जो कट रहा है उसे काट दो, जो ना कटे उसे ऐसे रहने दो, कुछ नहीं होगा, 2 से कट जाएगा, और 2 से काट लो इसको 7 बार, 2 से काट लो 5 बार, अब कोई फायदा नहीं काटे के कुछ भी, अभी तो इसको ऐसे रहने दो, 22 गुणा 7 गुणा 12.2 नीचे 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 25 दिया 75, अब तो कुछ कटना ही नहीं है, आराम से इनकी गुणा भाग कर दो, चलो टाइम खराब होगा, मैं कैलकुलेटर से कर देता हूँ, ठीक है, कर लेना आराम से रख के गुणा, तो कितना ऊपर 22 इंटू 7 इंटू कितना है 12.2, 12.2 कितना आ रहा है 1800
78.8 भाग में 75 से भाग लगाऊंगा ऐसे 75 से, तो यार है 25 पॉइंट, यहाँ दिख जाएगा 25.05 सेमी क्यूब। ये निकल के आ गया हमारा एक चाशनी का आयतन। कितने का है? एक का। ऐसी हमारे पास कितनी है? 45। ऐसी कितनी चाशनी हमारे पास? 45। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ से इधर वाला पोर्शन साफ कर दूंगा उसके बाद, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लियो, तो मैं इधर वाला पोर्शन साफ कर रहा हूँ, ठीक है? हमारे पास कितनी है? 45। बाकी यहाँ कर रहा हूँ मैं 45 गुलाब जामुन का आयतन। गुलाब जामुन का आयतन तो कितना हो जाएगा? एक कितना, एक का कितना है? 25.05। हमें कितने का निकालना? 45 का। तो गुणा कहाँ से कर दिया हमने? 45 से। आराम से गुणा कर दिया हमने इसकी 45 से, ठीक है? तो गुणा ऐसे कर लो इसकी 25.05 का ऐसे करनी है 45 से, आराम से कर लिया करो। 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2 और 2 आ जाएगा। 5 में 25 का 5 हासिल लगे 2 और 5 दूनी 10 और 2 12। 5 चौक 20 का 0 हासिल लगे 2 और ये 0 2 आ जाना यहाँ पे। 5 चौक 20 0 से ले दो 4, हाँ सही है। 4 दूनी 8 और 2 10, 9 के 5 2 7 2 1 1। आगे हमारा ये 11 27 25, 11 27 25 और 2 का पॉइंट तो पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे सेमी क्यूब। लेकिन हमसे क्या पूछा है? 45, इसमें 30% चाशनी भी तो 45 गुलाब जामुन का आयतन आया। देखिए क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये एरिया देखो, उसने हमसे पूछा है कौन सा पढ़ा? ये वाला करा। 45 गुलाब जामुन है, कितनी हमारी? 45 गुलाब जामुन, जिसमें 30% चाशनी होती है। 30% क्या होती है? चाशनी, ठीक है? नहीं तो चाशनी का वो निकालना, हमें क्या निकालना? आयतन। लगभग 30% चाशनी का होते हैं, ठीक है भाई? तो निकाल दो, इसका 30% निकाल देते हैं। ठीक है, देखो 30% चाशनी का आयतन, 30% चाशनी का आयतन बराबर किसका? 1127.25 का 30%। इसका मतलब 1127.2525 गुणा 30/100। 0 से 0 काट दो, मल्टीप्लाई करो उसकी, 3 पंजे 15 का 5, एक बार 0 लगा दूंगा ना। 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगे 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 हासिल लगे 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 3 करना 3 और 3 करना। और यहाँ से क्या करने वाले हैं? नीचे बटे में क्या है? 10 है। नीचे क्या है? 10 चल रहा है ना। और ये पॉइंट, ये 0 हटा, पॉइंट लग जाएगा तो कितना होगा? 338.175 38 है भाई, ये कितना है? 8। ठीक है, एक पॉइंट हमने यहाँ सेट कर दिया, तो लगभग कितना गया हुआ? 338 आ गया सेमी क्यूब आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था और ये हमने आराम से कर लिया। तो आज 3 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है? काफी सारा होगा, 3 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपना हम कर लेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।